हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रल इजी क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो अर्थात 5वां पार्ट संख्याओं के अन्य वर्गीकरण को लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हिंदी में एक और शब्द है रूढ़ संख्याएं, इंग्लिश में उनको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो इस वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में, हम पहले प्राइम नंबर्स को जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, अर्थात अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं या एक से विभाजित हो, स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, अर्थात उसमें किसी दूसरी संख्याओं से भाग न जाए, विभाजित न हो, तो उन संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बच्चों ध्यान देना, ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 1 क्यों नहीं कहा जाता, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखें कि 1 को छोड़ करके वे संख्याएं जितनी भी हैं जो स्वयं और एक से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 16। हम देख रहे हैं कि ये जितनी संख्याएं हमने लिखा है या तो एक से विभाजित होंगी या स्वयं से विभाजित होंगी। तो अभाज्य संख्याएं कौन हुई? वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर, द नंबर्स which divided by 1 itself is known as prime number, अभाज्य संख्याएं। अब हम दूसरे प्रकार को देखेंगे, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं इंग्लिश में इनको कहेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और फिर 2 है नहीं, 1 के बाद 3 आएगा, क्योंकि 2 से विभाजित। फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 16। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं, वो संख्याएं
उदाहरण के तौर पर देख लें, आपके पास कुछ गोलियां हैं, आपके पास कुछ गोलियां हैं और आप 3-3 करके उनको बांटना चाह रहे हैं, अरे 2-2 करके बांटना चाह रहे हैं। आपके पास कुछ गोलियां हैं, आप 2-2 करके अगर बांटना चाह रहे हैं, यदि आप इस क्रिया के दौरान अगर आपके पास एक भी गोली बच गई, इसका मतलब यह हुआ कि वो संख्या कैसी संख्या होगी? विषम। गोलियों की संख्या कितनी थी? विषम। मतलब आपने कुछ गोलियां लिया, कुछ लोगों में बांटना शुरू किया, कितना कितना? 2-2 के बांट रहे हैं, 2 गोली उनको, 2 गोली उनको, 2 गोली उनको। लेकिन आपने देखा कि आपके पास एक गोली बच गई। अगर बच रही है, इसका मतलब कि वो गोलियों की संख्या विषम थी, अतः 2 से जो संख्याएं विभाजित नहीं होंगी वो विषम संख्याएं कही जाएंगी। उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं, ये इनकी संख्या कितनी होगी? अनंत होगी, क्योंकि संख्याएं हमारे पास जो पूर्ण संख्याएं हैं वो अनंत हैं, शून्य से लेकर के। तो ये भी आपको कितनी मिलेंगी? अनंत मिलेंगी। विषम संख्याएं अनंत मिलेंगी। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब हम उदाहरण देखेंगे सम संख्याओं का। सम संख्याएं ठीक इसी का उल्टा है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। अतः गोलियों की वो संख्या जो 2-2 करके हम बच्चों में बांटें और हमारे पास गोलियां न बचे, तो वो गोलियों की संख्या सम होगी। उदाहरण के लिए देखें 2, आपके पास 2 गोलियां, आपने 2 बांट दिया, किसी एक को दिया 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 अनंत। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न, 2 से विभाजित न होने वाली। और सम संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। हमने अभी आपको 3 तरह की संख्याओं के बारे में बताया। पहला हमने बताया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। दूसरा हमने बताया विषम संख्याएं। तीसरा है सम संख्याएं। पूरा हम रिपीट कर रहे हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक या स्वयं से विभाजित होगी। उदाहरण उनके हैं 2, 3, 5, ऐसे हमने बताया था। और विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कौन संख्याएं हैं? जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। या मूर्त रूप में समझना चाहें, उदाहरण के तौर पर हम गोलियों की संख्या ले लें, कलम की संख्या ले लें, लड्डू की संख्या ले लें, कोई भी संख्या ले लें। आपके पास कुछ लड्डू हैं और उन लड्डू को आप 2-2 करके बांटना शुरू कर रहे हैं और डब्बे में एक लड्डू बच गया। पूरा बांटने के बाद लड्डू बच रहा है, कितना? 1 बच गया। तो इसका मतलब कि वो 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं थी। और दूसरे में क्या है? आपने कुछ लड्डू लिया,
सपोज करें कि आपने 40 लड्डू लिया, तो दो दो करके बांट दिए तो 20 लड़के लड्डू पा गए, आपके पास लड्डू नहीं बचा। लेकिन जब आपने लड्डुओं की संख्या 41 लिया तो 20 बच्चों में आपने बांटा तो दो दो पा गए और एक लड्डू बच गया। इससे स्पष्ट हो गया कि 41 जो है विषम है और 40 क्या है, सम। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं, प्राइम नंबर, आड नंबर और इवन नंबर। अब कुछ प्रश्न जिसमें हम चर्चा करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 2। इसी में एक और प्रश्न आता है, कई परीक्षाओं में आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, तो वो भी आपका आंसर होगा 2। वो अभाज्य भी है, सम भी है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। तो इस तरह से ध्यान से इसको समझेंगे। देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन परीक्षाओं में अक्सर गलती हो जाया करती है। तो अब हम आपको कुछ होमवर्क देंगे जिसे बच्चों, अभी आपने जो संख्याओं के 2-3 प्रकार पढ़े हैं, उनके अध्ययन को स्थायी करने के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं जिसे आप अपने नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, 1 से 50 के मध्य की सम संख्याएं लिखें। चौथा प्रश्न है, 1 से 100 के मध्य कुल कितनी सम संख्याएं हैं, कुल कितनी सम संख्याएं हैं। पांचवा प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी सम संख्याओं का योग क्या होगा। छठवां प्रश्न है, 1 से 30 के मध्य की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। थैंक यू स्टूडेंट। तो आज का वीडियो एंड होता है। धन्यवाद।